न्यूज़ क्या है? ठीक है। सेबी सख्त हुआ है, ज़रूरत थी। सेबी ने क्या किया है? सेबी ने एफएनओ एक्सपायरी पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और एफएनओ एक्सपायरी का दिन तय करने के लिए सेबी ने सुझाव मांगे हैं। ये जो कंसल्टेशन पेपर है ना, आप मान के चलिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सेबी ने बोल दिया है बेसिकली। ट्यूसडे या थर्सडे आप चुन लीजिए, सुझाव आएंगे मुझे पता है, लेकिन इवेंचुअली मई में यही होगा, ट्यूसडे या थर्सडे। मेरा ये मानना है कि अब मैं खैर पहले पूरी न्यूज़ बताता हूँ। 17 अप्रैल तक सेबी ने कहा है कि आप सुझाव दीजिए और इसके बाद एनएससी ने वो जो अपनी एक्सपायरी का दिन का जो बदलाव करने की जो योजना कर रहे थे, वो जो मंडे को बना रहे थे ना, वो उन्होंने टाल दिया है और नेक्स्ट आदेश तक वो नहीं आने वाला। आप मान के चलिए वो नहीं आने वाला है, वो वैसे भी नहीं आ सकता, मंडे तो कर ही नहीं सकते, करना है तो ट्यूसडे करो। ट्यूसडे को ऑलरेडी बीएससी की एक्सपायरी होती है। सेबी के इस कंसल्टेशन के पेपर के बाद एनएससी ने ये डिसीजन लिया क्योंकि 4 अप्रैल से वो चेंजेस आ रहे थे। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी उसके बाद, क्योंकि इतना वो कुछ मंडे को छुट्टी थी तो फ्राइडे हो रहा था वो सब, तो अब वो कंफ्यूजन क्लियर होगी। तो 4 अप्रैल से वो जो चेंजेस होने थे बेसिकली, अब वो चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे। अब मैं इस पर अपना टेक देता हूँ कि मैं क्या मानता हूँ। एक बहुत ही शानदार फैसला सेबी का, और देश में एक सेबी, एक आरबीआई, ये क्यों हमको कॉन्फिडेंस देते हैं? क्योंकि एक रेगुलेटर जो है वो देख रहा है एक, और रेगुलेटर ने क्या कहा है कि भाई दोनों एक्सचेंजेस को अब तय करना है। मैंने आपको फ्रेमवर्क बता दिया, आप या तो ट्यूसडे चुन लीजिए या आप थर्सडे चुन लीजिए, ये मैंने बता दिया। अब आप अपने आप चुन लीजिए। बीएससी की तो पहले ही मंगलवार को होती है एक्सपायरी। एनएससी, मेरा ये मानना है कि अब एनएससी थर्सडे को ही रहेगा, क्योंकि एक और चीज़ जो एक्सचेंजेस, ये सेबी ने कहा नहीं है, ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन सेबी ने, जो मेरे सेबी के सोर्सेस हैं, जो मुझे इंफॉर्मेशन है, सेबी ने क्लियर कर दिया है कि दोनों एक्सचेंजेस को एक ही दिन पर हम एक्सपायरी नहीं करने देंगे। ये आपको उसमें नहीं दिखाई देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि उससे ब्रोकर्स पर काफ़ी प्रेशर आएगा और हमारे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आएगा। क्या क्या देखेंगे हम? बीएससी की भी एक्सपायरी, एनएससी की भी एक्सपायरी। तो सेबी ने दोनों एक्सचेंज को बोल दिया आप तय करिए, आप में से एक ट्यूसडे लेगा, एक थर्सडे लेगा। अब इन दोनों एक्सचेंजेस को आपस में मिलकर तय करना है। इसमें ये हो सकता है एनएससी कहे कि नहीं अब मुझे ट्यूसडे लेना है, और पीएससी कहे कि मेरे पास ऑलरेडी ट्यूसडे। तो अब ये दोनों एक्सचेंजेस आपस में बैठेंगे और दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको क्या करना है। बीएससी मुझे लग रहा है कि आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है, क्योंकि बीएससी काफ़ी गिरा था इसकी वजह से। जब एनएससी ने वो एक्सपायरी प्रीपोन की थी तो बीएससी काफ़ी गिरा था। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, बीएससी पहले ही चल चुका है। नीचे के लो से देखिए, जब से वो बीएससी चलना शुरू हुआ था, और आज अगर बड़ा गैप अप हो, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज सीधा 10% ऊपर खुले। 10% ऊपर अगर खुले तो वहाँ पे मुनाफा वसूली करें। और सीएनबीसी आवाज़ के व्यूअर्स को हमने 3900 to 4000 जब बीएससी आया था तब एक प्रीएम्प्टिव लॉन्ग कराया था, क्योंकि एक सेंस बन रही थी कि यहाँ पर उस वजह से जो इतना गिरा था वो काफ़ी हो चुका है। 3900 to 4000 पर हमने बीएससी पर एक लॉन्ग कराया था। आज एक अच्छा मौका होगा बीएससी में अपने उस प्रॉफिट को बुक करने का। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये मामला सिर्फ बीएससी और एनएससी का नहीं है। पिछले कुछ समय से प्लानिंग हो रही थी कि एक दो और एक्सचेंजेस को रिवाइव किया जाए। ब्रोकर्स कोशिश कर रहे थे, एनएससी और बीएससी के अलावा बाकी एक्सचेंजेस। फॉर एग्जांपल एमएससीआई में 3-4 ब्रोकर्स ने पैसा डाला था। आपके ज़ीरोधा के फाउंडर्स ने पैसा डाला था, ग्रो के फाउंडर्स ने पैसा डाला था, शेयर इंडिया वालों ने पैसा डाला था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि स्कोप है फ्राइडे की एक्सपायरी करने का या वेडनेसडे की एक्सपायरी करने का। सेबी ने, जैसे कहते हैं ना, निपिंग इट इन द बड, सेबी ने साफ बोल दिया तुमको रिवाइव करना है रिवाइव करो, जो मर्जी करना है करो, एक्सपायरी ट्यूसडे या थर्सडे की होगी। किसी भी एक्सचेंज को इस चीज के लिए रिवाइव मत करो क्योंकि कि आप डेली एक्सपायरी किसी और दिन की चुन सकते हैं। इसको भूल जाइए आप, ये नहीं होगा। अगर आपको एक्सपायरी करनी है, अगर आप सिर्फ एक्सपायरी के लिए प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उस दिन होगा जिस दिन ऑलरेडी 2 एक्सचेंजेस की एक्सपायरी हो रही होगी। अगर आप उनके कंपटीशन में आगे करना चाहते हैं आप आ जाइए, लेकिन अगर आपका नजरिया ये है कि मैं, क्योंकि बीएससी और एनएससी की अब एक ट्यूसडे की एक थर्सडे की है, मेरे पास वेडनेसडे का मौका है या मेरे पास फ्राइडे का मौका है, सेबी वो नहीं चाहते। क्यों? सेबी इन प्रिंसिपल इस चीज के अगेंस्ट है कि डेली एक्सपायरी हो। पूरा का पूरा मेहनत ही सेबी ने इसलिए की थी। उसके बाद आपको याद होगा जब मंथ लास्ट वीक में फिर भी रोज एक्सपायरी हो रही थी, उसको भी चेंज करा गया। इन प्रिंसिपल अब बहुत चीज क्लियर है
एक्सपायरीज इस देश में अब सिर्फ 2 होंगी, एक ट्यूसडे को, एक थर्सडे को, और बाकी अगर कोई नया एक्सचेंज भी आएगा उसको चुनना होगा कि आपको ट्यूसडे को एक्सपायरी करनी है या आपको थर्सडे को एक्सपायरी करनी है। कसीनो नहीं बनाना है इसको मार्केट को। ये जो मेरे सेबी के जो सोर्सेस है ना, लिटरली उनके यही वर्ड्स हैं, कसीनो नहीं बनाना है हमको मार्केट को हाँ एक्सपायरीज की ज़रूरत है और ट्रेडिंग के उसके वॉल्यूम की ज़रूरत है, लेकिन रोज़ एक्सपायरी नहीं होगी। अब ट्यूसडे थर्सडे चुन लीजिए। तो ये सिर्फ बीएसई एनएससी, इसको सिर्फ बीएसई और एनएससी से जोड़ के ना देखें। बहुत लोगों को लग रहा हो कि ये बीएसई वर्सेस एनएससी ना, इसमें बड़ा एम जो है ना वो ये है कि ताकि बाकी एक्सचेंजेस जो है वो हिसाब से ना करें। ये है वो